आखिरी हदों तक इनका पीछा करेंगे, खुदा की कसम आखिरी हदों तक पीछा करेंगे। इन्होंने ढके मारे हुए हैं, ये डबल शाह है, डबल शाह। 2018 के इलेक्शन में मर्जी की विकेट दी गई, टेम्पर्ड बॉल दिया गया, मर्जी के अंपायर खड़े किए गए और दूसरी टीमों के प्लेयर जो है इनकी टीम में डाले गए। इमरान खान मर जाएगा, भीख नहीं मांगेगा, खुदकुशी कर लेगा, कम से कम अटेम्प्ट ही कर लेते खुदकुशी का, थोड़ी सा मेरा मतलब है रह जाता। खुदा की कसम हम उनका आखिरी हद तक पीछा करेंगे, ये डबल शाह है। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में ललकार, बोले इमरान खान को बड़े चाव और लाड से लाया गया था, इलेक्शन में मर्जी की विकेट खिलाड़ी और अंपायर दिए गए। कहा गया इमरान खान मर जाएगा, खुदकुशी कर लेगा, भीख नहीं मांगेगा। इमरान खान कम से कम खुदकुशी की कोशिश ही कर लेते, बात तो पूरी हो जाती। नवाज शरीफ का पाकिस्तान बरकतों वाला था। पंजाब में भी विफाक की हुकूमत के पीछे पीछे चल पड़ा, सरकारी मुलाजमीन पर बिजली गिरा दी गई। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी ना ही पेंशन। एपका का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चीनी चोर आटा चोर, गो इमरान गो के नारे। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, वजीर खजाना ने 2240 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। हुकूमती अरकान खुशगपियों में मसरूफ रहे, तकरीर के दौरान हाशिम जमाबक बार बार अटकते रहे। मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तालीमी इदारे खुलवाना एग्जेक्टिव्स का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। कोरोना से कैसे निपटना है ये भी हुकूमत का ही काम है, चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। बजट के बाद पहले कारोबारी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 786 पॉइंट्स गिर गया। सरमायाकारों के 134 अरब रुपए डूब गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शुगर इंक्वायरी पर हुक्म इम्तना खत्म करने का इंदिया, केस जुम्मे को समाअत के लिए मुकर्रर। चीनी 70 रुपए बेचने के मशरूत हुक्म इम्तना पर अमल नहीं हुआ तो फिर बात ही खत्म हो गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। रहीम यार खान के काश्तकार भी फरीक बनने की दरख्वास्त, विफाक ने हिमायत कर दी। जजेस काबिल एहतसाब हैं तो हुकूमत भी काबिल एहतसाब है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस ठीक नहीं बना तो हुकूमत का भी एहतसाब हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि जज की अहलिया को विरासत पे हिस्सा मिला हो, क्या ये बताना भी खाविन की जिम्मेदारी है? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, जुडिशल काउंसिल के शोकाज को चैलेंज नहीं किया जा सकता, विफाक के वकील फरोग नसीम के दलाइल। मेरे अहले खाना की जायदादें वेबसाइट से नहीं ढूंढी गई, जासूसी की गई। शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने अदालत को अपने पहले मौक़िफ़ के जरिए गुमराह करने की कोशिश की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुकूमती मौक़िफ़ पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब को केस का हिस्सा बनाने की इस्तदा। इस्लामाबाद के सेशन जज का FIA को अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की नई दरख्वास्त भी दायर। सिंथिया रिची ने साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी और रहमान मलिक पर संगीन इल्जामात लगाए थे। फवाद चौधरी ने बड़ी ईद की तारीख भी बता दी। कहते हैं ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होगी। चांद 21 जुलाई को कराची और इर्द गिर्द के इलाकों में वाज़े नजर आएगा। सूरज जून में पहली बार जलाल में आ गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी, सड़कें सुनसान, पंछी भी घोंसलों में दुबक गए। जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध में आज लू के साथ गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। फ्रांस ने तवील लॉकडाउन के बाद अपनी सरहदें खोल दी। कैफे और रेस्टोरेंट्स भी आज से खुल गए।
तालीमी सरगर्मियां भी 22 जून से शुरू कर दी जाएंगी। स्पेन का भी 21 जून से सरहदें खोलने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया का 22 जून से पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान। हम आखिरी हदों तक इनका पीछा करेंगे, खुदा की कसम आखिरी हदों तक पीछा करेंगे। इन्होंने ढके मारे हुए हैं, ये डबल शाह है, डबल शाह। 2018 के इलेक्शन में मर्जी की विकेट दी गई, टेम्पर्ड बॉल दिया गया, मर्जी के अंपायर खड़े किए गए और दूसरी टीमों के प्लेयर जो है इनकी टीम में डाले गए। इमरान खान मर जाएगा, भीख नहीं मांगेगा, खुदकुशी कर लेगा। कम से कम अटेम्प्ट ही कर लेते खुदकुशी का, थोड़ी सा मेरा मतलब है रह जाता। खुदा की कसम हम उनका आखिरी हद तक पीछा करेंगे, ये डबल शाह है। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में ललकार। बोले इमरान खान को बड़े चाव और लाड से लाया गया था। इलेक्शन में मर्जी की विकेट, खिलाड़ी और अंपायर दिए गए। कहा गया इमरान खान मर जाएगा, खुदकुशी कर लेगा, भीख नहीं मांगेगा। इमरान खान कम से कम खुदकुशी की कोशिश ही कर लेते, बात तो पूरी हो जाती। नवाज शरीफ का पाकिस्तान बरकतों वाला था। पंजाब में भी विफाक की हुकूमत के पीछे पीछे चल पड़ा। सरकारी मुलाजमीन पर बिजली गिरा दी गई। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी ना ही पेंशन। एपका का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चीनी चोर आटा चोर, गो इमरान गो के नारे। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। वजीर खजाना ने 2240 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। हुकूमती अरकान खुशगपियों में मसरूफ रहे। तकरीर के दौरान हाशिम जमाबक बार बार अटकते रहे। मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तालीमी इदारे खुलवाना एग्जेक्टिव्स का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। कोरोना से कैसे निपटना है, ये भी हुकूमत का ही काम है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। बजट के बाद पहले कारोबारी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 786 पॉइंट्स गिर गया। सरमायाकारों के 134 अरब रुपए डूब गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शुगर इंक्वायरी पर हुक्म इम्तना खत्म करने का इंदिया। केस जुम्मे को समाअत के लिए मुकर्रर। चीनी 70 रुपए बेचने के मशरूत हुक्म इम्तना पर अमल नहीं हुआ तो फिर बात ही खत्म हो गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। रहीम यार खान के काश्तकार भी फरीक बनने की दरख्वास्त, विफाक ने हिमायत कर दी। जजेस काबिल एहतसाब हैं तो हुकूमत भी काबिल एहतसाब है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस ठीक नहीं बना तो हुकूमत का भी एहतसाब हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि जज की अहलिया को विरासत पे हिस्सा मिला हो। क्या ये बताना भी खाविन की जिम्मेदारी है? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जुडिशल काउंसिल के शोकाज को चैलेंज नहीं किया जा सकता, विफाक के वकील फरोग नसीम के दलाइल। मेरे अहले खाना की जायदादें वेबसाइट से नहीं ढूंढी गई, जासूसी की गई। शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने अदालत को अपने पहले मौक़िफ़ के जरिए गुमराह करने की कोशिश की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुकूमती मौक़िफ़ पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब को केस का हिस्सा बनाने की इस्तदा। इस्लामाबाद के सेशन जज का FIA को अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की नई दरख्वास्त भी दायर। सिंथिया रिची ने साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी और रहमान मलिक पर संगीन इल्जामात लगाए थे। फवाद चौधरी ने बड़ी ईद की तारीख भी बता दी। कहते हैं ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होगी। चांद 21 जुलाई को कराची और इर्द गिर्द के इलाकों में वाज़े नजर आएगा। सूरज जून में पहली बार जलाल में आ गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी, सड़कें सुनसान, पंछी भी घोंसलों में दुबक गए।
जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध में आज लू के साथ गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। फ्रांस ने तवील लॉकडाउन के बाद अपनी सरहदें खोल दी। कैफे और रेस्टोरेंट्स भी आज से खुल गए। तालीमी सरगर्मियां भी 22 जून से शुरू कर दी जाएंगी। स्पेन का भी 21 जून से सरहदें खोलने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया का 22 जून से पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान।